लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पहले फेज की वोटिंग हो चुकी है। कुछ ही वक्त के बाद दूसरे फेज की वोटिंग होने वाली है। कुल 7 चरणों में ये लोकसभा चुनाव होने वाला है, लेकिन नतीजे अभी से देखने को मिल रहे हैं। नतीजे भी ऐसे जो बीजेपी को खुश करने वाले और विपक्ष को झटका देने वाले हैं। मतदान प्रक्रिया के बीच बीजेपी के लिए गुजरात से एक अच्छी खबर आई है। सूरत लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन रद्द होने के बाद बाकी बचे 8 उम्मीदवारों ने भी अपने नाम वापस ले लिए हैं, जिसके बाद बीजेपी कैंडिडेट मुकेश दलाल निर्विरोध जीत गए। खुशी से फूले न समाये गुजरात बीजेपी ने सूरत में फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष CR पाटिल भी निर्विरोध जीते मुकेश दलाल के साथ मौजूद रहे। सुनिए अपनी जीत की खुशी में मुकेश दलाल ने क्या कहा। आज मुझे जो निर्विवादित विजय घोषित किया गया है वो इंडिकेट कर रहा है कि पूरे भारत देश में मोदी साहब ने जो 400 पार का लक्ष्यांक रखा है वो दिशा में पहला कदम है और भारतीय जनता पार्टी NDA निश्चितपणे ये लक्ष्यांक सिद्ध करेगा और जो पूर्ण बहुमत की 2/3 से ज्यादा बहुमत वाली सरकार जो आगे बनने जा रही है तो उस दिशा में पहला कदम है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की आधिकारिक घोषणा के बाद बीजेपी के पाले में चुनाव परिणामों से पहले ही एक सीट आ गई। बता दें कि जिन मुकेश दलाल का निर्विरोध चुनाव किया गया है वो मुकेश दलाल गुजरात के सूरत बीजेपी के महासचिव हैं। निर्विरोध जीत दर्ज करने वाले मुकेश दलाल मोढ़ वणिक समुदाय से आते हैं और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल के करीबी माने जाते हैं। मुकेश दलाल हाल ही में SDCA कमेटी के मेंबर भी चुने गए। इसके अलावा मुकेश सूरत नगर निगम के पूर्व स्थायी समिति अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा दलाल सूरत में अच्छी पकड़ रखते हैं। मुकेश दलाल सूरत से 3 बार पार्षद और 5 बार स्थायी समिति के अध्यक्ष रहे हैं। मुकेश दलाल की निर्विरोध जीत से विपक्ष के मुख्य खेमे में कांग्रेस को खासी दिक्कत हुई है। कांग्रेस ने इस जीत पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये मैच फिक्सिंग है। कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा, लोकतंत्र खतरे में है, आप कालक्रम समझिए। सूरत जिला चुनाव अधिकारी ने सूरत लोकसभा के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार नीलेश कुंभानी का नामांकन 3 प्रस्तावकों के हस्ताक्षर के सत्यापन में विसंगतियों के कारण खारिज कर दिया। समान आधार पर अधिकारियों ने सूरत से कांग्रेस के स्थानापन्न उम्मीदवार सुरेश पड़साला के नामांकन को खारिज कर दिया। कांग्रेस पार्टी बिना उम्मीदवार के रह गई। बीजेपी प्रत्याशी मुकेश दलाल को छोड़कर बाकी सभी उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया। 7 मई 2024 को मतदान से लगभग 2 सप्ताह पहले 22 अप्रैल 2024 को सूरत लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। मोदी के अन्य काल में MSME मालिकों और व्यवसायियों के संकट और गुस्से ने बीजेपी को इतनी बुरी तरह से डरा दिया है कि वो सूरत लोकसभा को मैच फिक्स करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे उन्होंने 1984 के लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार जीता है। हमारे चुनाव, हमारा लोकतंत्र, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान सभी एक पीढ़ीगत खतरे में है। यह हमारे जीवन काल का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। बता दें कि गुजरात की 26 लोकसभा सीटों पर तीसरे चरण में मतदान होना है। 7 मई को जनता के मत डालने से पहले ही बीजेपी ने गुजरात से एक सीट अपने नाम कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।